आपण पाहिलं सेमीफायनलच्या पहिल्या सामन्यात कुणालच्या पट्ट्यात आलेला चेंडू कुणाल नाही सोडणार, चेंडूला भिरकावून दिलाय. तोडून ठेवतोय, फोडून ठेवतोय कुणाल. पहिल्या चेंडूवर जरूर निर्धाव चेंडू फेकला होता अमोलानी, तदनंतर आलेला तो षटकार आणि हा चौकार. चांगली कलाटणी येतोय आपल्या संघाला आणि 10 धावा संख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते. अमोल वरती हल्ला बोल करतोय कुणाल. पुन्हा एकदा कुणाल खेळण्यास सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट अमोल. पुन्हा एकदा बॅटच्या स्लॉट मध्ये आलेला चेंडू, चेंडूला भिरकावून दिलंय, परंतु तिथे यावेळेला कोणती चूक नाही करणार आहे आणि कुणाला परतावं लागेल डकआउटच्या दिशेला. फर्स्ट विकेट डाऊन फॉर शाबीर 11th. त्याला मात्र इथे पुन्हा एकदा कॅच. व्हॉट अ कॅच, कॅच ऑफ द डे, कॅच ऑफ अ टुर्नामेंट. कार्बन कमाल कॅच बाय तुषार गरज. स्वराज साळवी बॅक टू द पवेलियन. ते मात्र तुषार घरच्या माध्यमातून, कॅप्टनच्या माध्यमातून अफलातून झेल पाहायला मिळाला. स्वराज्याला गोल्डन डकचा शिकार बनावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती स्वराज साळवी बॅक टू द पवेलियन. अद्याप आदिल कुरेशीला खेळायची संधी मिळाली नाहीये. तो अजूनही नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आहे. एकही चेंडूचा सामना नाही केला आदिल कुरेशीनी. अद्याप अमोलच्या गोलंदाजीवरचा हा शेवटचा चेंडू आणि अमोल इज ऑन अ हॅट्रिक. पहिल्या दिवशी आपण अमोलच्या बॉलिंग मध्ये हॅट्रिक पाहिली होती. काय आजच्या या फायनलच्या दिवसात अजून एक हॅट्रिक अमोल घरच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल का? नवीन बॅटर मयूर आलेला आहे. मयूर रामनाथकर नवीन बॅटर आलेला आहे फलंदाजीसाठी. यस, चेंडू हवेमध्ये, तिथे अजय कोणती चूक न करत. इट्स हॅट्रिक. मयूर बॅक टू द पवेलियन. सुंदर झेल तिकडे अजयच्या माध्यमातून पकडला गेला. इथे मयूर देखील गोल्डन डकचा शिकार होतोय. स्वस्त्यात बाद होतोय आणि एका षटकाच्या सांगतेनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 10 धावा.
ही टुर्नामेंट मधील आपली तिसरी हॅट्रिक आहे आणि अमोल घरतच्या माध्यमातून ही दुसरी हॅट्रिक। या टुर्नामेंट मधील पहिली हॅट्रिक अमोल घरतची होती, तदनंतर मिलिंद पाटील आणि पुन्हा एकदा अमोल घरत। नवीन गोलंदाज वैयक्तिक पहिलं व संघातर्फे दुसरा षटक घेऊन आलेला आहे संकेत वेताळ। संकेत वेताळ नवीन गोलंदाज, समोर फलंदाजीसाठी आहे आदिल कुरेशी। पहिल्या चेंडूचा सामना करणाऱ्या आदिल कुरेशी संकेत वेताळ यांच्या गोलंदाजीवर। पहिल्या चेंडूवरती चेंडू हवेत, फिल्डर खाली जातोय आणि तिथे काय झालंय, साधा सोपा झेल ड्रॉप झालाय आणि कॅच कोणाचा सोडलाय तर आदिल कुरेशीचा कॅच सोडलाय। कितपत महाग ठरणार, 70,000 ती TPL ची झळाळती ट्रॉफी। काय हे स्वप्न गमावून बसणार आहेत। साधा सोपा झेल ड्रॉप केलाय मित्र। हा झेल नव्हे तर मॅच ही असू शकतो, कारण की बॅट्समन कोण होता, आदिल कुरेशी। पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय संकेत। यावेळेला पुन्हा एकदा खेळलाय चेंडू, सरळ बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता, एक धाव मिळाली, एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल। या एका धावेनिशी धावसंख्येमध्ये भर येते, धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 12 धावा। संकेत वेताळने जाळं मांडलं होतं, त्या जाळ्यामध्ये फसला होता आदिल, परंतु तिथे साधा सोपा झेल नव्हता, तो बॉल पर्यंत पोचला होता आणि झेल ड्रॉप झाला होता। इथे मात्र नाही सोडणार, या चेंडूवरती चेंडूला वर्गाम दिला, चेंडू सीमा पार, षटकार। कॅच कितपत महागात ठरू शकतो ना, त्या आदिल कुरेशीने दाखवून दिलंय। षटकार ठोकलाय, खूप लांब पल्ल्याचा मोठा षटकार होता। या षटकाराशी धावसंख्येमध्ये येते भर, धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 18 धावा। संकेत ला कमबॅक करावं लागेल, विकेट घ्यावी लागेल जर मॅच मध्ये बनायचं आहे, फायनल मध्ये प्रवेश करायचा आहे तर विकेट इथे मात्र गरजेची आहे। राईट आर्म मोड दी विकेट। पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होते, आदिलसाठी अनोखी फिल्डिंग तैनात केलेली आहे। इथे मात्र फॉलिंग स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता, स्लॉग स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न होता, खेळलाय चेंडू स्क्वेअर लेग, डीप स्क्वेअर लेग मध्ये फिल्डर आहे, एक धाव मिळणार आहे तिथेही आणि एका धावेनिशी धावसंख्येमध्ये भर, धावसंख्या झालेली आहे 19 धावा। संकेत वेताळ संकेत वेताळाची सुंदर अशी गोलंदाजी नक्कीच म्हणता येईल। एक षटकार जरूर खातोय, परंतु त्यात नंतर केलेलं हे कमबॅक, पुन्हा एकदा चेंडू हवेत। यावेळेला तुषार पाटील कोणतीही चुकी नाही करत, यावेळेला सिद्धेशला परतावं लागेल मैदानाच्या बाहेर। अनदर विकेट डाऊन फॉर शाबीर 11 थर्ड। थळीश्वर थळ संघाचा हा फलंदाज, हार्ड हिटर सुशांत कुंडलच्या नावावर देखील अनेकशे रेकॉर्ड्स आहेत, मग ते क्रिकेट असो, मग ते फुटबॉल असो, अनेकशा स्पोर्ट्स मध्ये त्याचं नाव वर्चस्व असतं। यावेळेला तो सुशांत कुंडल आज फलंदाजीसाठी आलाय, बघायचं आहे आपला संघ कुठेतरी बॅकफुटवर सापडताना। अद्याप आदिल कुरेशी आहे, परंतु सुशांतला देखील स्वतःला सिद्ध करावं लागेल आणि मोठे फटके लागावे लागतील, कारण की गोलंदाजी मार्कवर ज्याच्या माध्यमातून काय गोलंदाजी पडली, एक षटकार नक्कीच त्याच्यावरती मारला होता, परंतु तदनंतरची विकेट सिद्धेश तळेला परतवणारी सुंदरशी विकेट्स। यावेळेला सुशांत कुंडल आलाय, नवीन फलंदाज
शेवटचा चेंडू खेळणार सुशांत कुंडल. संकेत वेताळच्या बॉलिंग वरती दुसरीवर मैदानात चालू असताना पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. शेवटचा चेंडू घेऊन यावेळेला सुशांतनी चेंडूला भिरकावून दिलाय. फिल्डर आहे, फिल्डर कोणती चूक नाही करणार. अजून एक विकेट. सुशांत कुंडल गोल्डन डकचा शिकार बनतोय. विकेट डाऊन. काय बॉलिंग केली आहे ना संकेत वेताळ्याने. काय गोलंदाजी केली आहे. अफलातून दर्जाची गोलंदाजी. एक षटकार जरूर खर्च केला होता आदिलच्या बॅट मधून आलेला तो लांब पल्ल्याचा षटकार. कॅच ड्रॉप झाली होती, परंतु कॅच नाही तर मॅच ही असू शकते, कारण की अजूनही आदिल मैदानात आहे. आदिल आणि आदिलचा साथीदार नवीन आलेला फलंदाज अजिंक्य म्हात्रे, ह्या जोडीची चर्चा आहे ना संपूर्ण क्रिकेटमध्ये, सध्याच्या अलिबाग क्रिकेटमध्ये संपूर्ण चर्चा सध्या या दोन खेळाडूंची चालू असते. एका बाजूला अजिंक्य असेल तर दुसऱ्या बाजूला असेल आदिल कुरेशी. दोन्ही फलंदाज हे हार्ड हिटर फलंदाज आहेत. यावेळेला बॉलिंग मार्क वर आलेला आहे तुषार पाटील, लास्ट मॅचचा हिरो. तुषार पाटील बाई आपल्या होम ग्राउंड वर कशा रीतीने गोलंदाजी करणार, कारण की स्ट्रायकिंग एंड वरती असलेला फलंदाज आदिल कुरेशी अद्याप त्याची बॅट तळपते. एक षटकार जरूर लगावला त्यांनी आपला बॅटिंग करताना. जर ही जोडी टिकली ना तर ही जोडी, त्यांच्याकडे एवढी कॅपॅसिटी आहे, 3 ओव्हर मध्ये 60-70 धावा ही मारू शकतात, एवढी त्यांच्यात कॅपॅसिटी आहे. मोठे फटके लगावण्यास माहीर असलेला हे दोन्ही फलंदाज. यावेळेला तुषार वरती कशा रीतीने फलंदाजी करणार. आदिल स्ट्रायकिंग मार्क वरती आहे. तुषार पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी सज्ज होते. पहिला चेंडू घेऊन आदिल साठी. पहिल्या चेंडूला कटकायचा प्रयत्न होता. चेंडू जातोय सरळ घोषित क्षेत्रामध्ये. एक धावच मिळणार तिथे. या एका धावनेशी धावांमध्ये बदल. धावा जाऊन पोहोचतायत 20 धावा. अजिंक्य म्हात्रे पुन्हा एकदा तुषार गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. दुसरा चेंडू घेऊन यावेळेला चेंडूला भिरकावून दिलाय. ओव्हर द कव्हर्स. इट्स अनदर वन. बॅक इन द रो. आदिल ऑन द फायर. इट्स अ बिग वन. सिक्सर. ग्राउंड मध्ये नाही जायचंय, मी विनंती करतो प्रेक्षकांना. सुंदर अशी फलंदाजी म्हणता येईल आदिल कुरेशीची. यावेळेला मात्र ओव्हर द कव्हर ठोकला चेंडूला. सरळ सीमारेषा पार षटकार. या षटकारांची धावामध्ये बदल. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 26 धावा. 5 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये पुन्हा एकदा तुषार. यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा स्ट्रोक्स लागवायचा होता तिथे अजिंक्यचा यस स्कोर होता, परंतु तिथे नाकार दिलाय तो आदिल कुरेशी यांनी. आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अद्याप 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. एक षटकार खाल्यानंतर सुंदर असं कमबॅक म्हणता येईल तुषार पाटील भाई याचं. तुषार पाटील पुन्हा एकदा आदिल साठी गोलंदाजी करणार. याही वेळेला खोलवर टप्प्याचा चेंडू. चेंडूला ग्राउंडच्या आधारे खेळलाय चेंडू. तिकडे थोडासा फिल्डर फंबल झाला. एक धाव काढण्यात यश मिळालं दोन्ही फलंदाजांना आणि एका धाव्यावरती समाधान मानावं लागेल. या एका धावेनिशी 27 धावसंख्या धावफलकावरती लागते. अजिंक्यला प्रथमच खेळायची संधी मिळते. अजिंक्य देखील मोठे स्ट्रोक्स मारण्यास माहीर असलेला फलंदाज. अजिंक्यलाही मोठे स्ट्रोक्स खेळावे लागतील जर आपल्याला फायनल मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर, कारण की मागील झाल्यामध्ये सामन्यामध्ये संतोष मयेकर 11 थर्ड चालमाला संघ फायनल मध्ये प्रवेश केलाय. अजिंक्य शेवटचा चेंडू. अद्याप 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे षटकातील. तुषार भाई ऑन द बॉलिंग मार्क.
यावेळेला अजिंक्यची बॅट बोलते. या चेंडूला देखील भिरकावून दिलाय. हा चेंडू सरळ सीमारेषा पार, षटकार. काय शॉट खेळला होता, काय फटका होता अजिंक्यच्या बॅट मधले. मिडल ऑफ द बॅट, स्वीट साऊंड ऑफ द बॅट, आणि चेंडूला भिरकावून दिला सरळ सीमारेषा पार, षटकार. या षटकारांची धावसंख्येमध्ये बदल होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 धावा. अद्यापचा एक चेंडू येणं बाकी. या षटकातील 2 षटकार लगावले होते. या षटकात एक षटकार आदिल कुरेशीच्या बॅट मधून आला होता आणि हा षटकार अजिंक्य म्हात्रेच्या बॅट मधून पाहिला होता. मी जसं म्हटलं होतं की ही जोडी जर लास्ट पर्यंत टिकली तर ह्यांच्याकडे कॅपॅसिटी आहे 3 षटकात ना 60-70 धावा देखील बनवू शकतात. तशाच पद्धतीची फलंदाजी करतात. अजिंक्यने षटकार एका बाजूने आदिल मारतोय तर अजिंक्य दुसऱ्या बाजूने मारतोय. फक्त षटकार आणि षटकारांचीच आतिषबाजी चालू आहे. शेवटचा चेंडू घेऊन तुषार पाटील आपल्या षटकातील, तिसऱ्या षटकातील अजिंक्यसाठी. यावेळेला बीमर असणारा चेंडू 1+1. उघडा डोळे पहा नेट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. या टुर्नामेंट मधील 14वा नो चेंडू असणार आहे. तुषार पाटील याच्या माध्यमातून आलेला हा. आता फ्री हिटच्या चेंडूवरती कशा रीतीने खेळणार अजिंक्य म्हात्रे. फुल टॉस, नाही सोडणार, नाही सोडणार. या चेंडूला उडवलाय आणखीन एक गगनभेदी, गगनचुंबी षटकार. षटक हाताळलं होतं. 9 धावा खर्च केल्या होत्या, 2 विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर भाई आला, भाई वरती हल्ला बोल केला. 22 धावा तब्बल कुठल्यात. पुन्हा एकदा संकेत वेताळ तो आदिल. इतरे मात्र मांकड डाऊन विकेटचा प्रयत्न होता संकेत वेताळ्याचा. अंपायर डेडचा इशारा करतोय. पुन्हा एकदा संकेत ऑन द बॉलिंग मार्क. यावेळेला चेंडूला कट केले. व्हॉट अ शॉट, 1 बाउन्स, टाउन फॉर फन्स. फटका होता, अफलातून दर्जाचा कट शॉट होता. आदिलच्या माध्यमातून आलेला हा दर्जेदार चौकार. या चौकारनिशी धावांमध्ये होतो बदल. 45 धावा धावफलकावरती लागते. मी म्हटल्याप्रमाणे फलंदाजी चालू आहे. 2 बॅट्समन जर हे टिकले ना लास्ट पर्यंत, लास्ट ओव्हर मध्ये, लास्ट ओव्हर पर्यंत खेळले तर ह्यांच्याकडे मोठी धावसंख्या उभारण्याची कॅपॅसिटी आहे. त्याच पद्धतीचे गोलंदाज देखील आहेत त्यांच्या टीम मध्ये. यावेळेला आदिल आणि अजिंक्यची जोडी मैदानात दिसते.
पहिल्या चेंडूवरती संकेत वेताळ्याचं स्वागत केलंय चौकाराने. आदिल कुरेशीनं पहिल्या चेंडूला कट शॉट खेळला आणि पाठवून दिलं सरळ सीमारेषा पार चौकार. 45 धावसंख्या धावफलकावरती. दुसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा संकेत वेताळ येतोय. राईट आर्म वरती विकेट. गोलंदाजी करणार आदिल साठी. ओहो वॉडा बॉलिंग. यावेळेला मात्र कमबॅक पाहायला मिळतंय. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावतोय. कोणतीही धाव न मिळणार या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. पुन्हा एकदा यावेळेला मात्र ऑफ स्टिक सोडून जाणारा चेंडू होता. अंपायरने दर्शवलंय हा चेंडू स्क्वेअर आहे, व्हाईट बॉल आहे. एक धाव मिळणार आहे या चेंडूवरती. 46 धावसंख्या धावफलकेवरती लागते. पुन्हा एकदा संकेत. यावेळेला मात्र खोदून काढलाय चेंडूला. एक धाव मिळाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नसणार आहे. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. तिसरा चेंडू. एक धाव मिळते या चेंडूवरती. सुंदर अशी गोलंदाजी म्हणता येईल. संकेत वेताळ याची मोठा फटका लागवण्यास अजून यश नाही मिळालंय. पुन्हा एकदा संकेत वेताळ. यावेळेला बॅटच्या पट्ट्या चेंडू होता. प्रॉपर टायमिंग नाही झालंय. एक धाव मिळाली. एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. संकेत वेताळला काय गोलंदाजी केली आहे. अफलातून गोलंदाजी केली आहे. पुन्हा एकदा संकेत. ओहो काय चेंडू टाकलाय. चेंडू पडल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षक सन्मित्र मात्रेच्या हातात जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. काय गोलंदाजी करतोय. वा भाई वा. संकेत वेताळ काय गोलंदाजी करतोय. सुंदर अशी गोलंदाजी. अद्याप कोणताही मोठा फटका लागावलेला नाहीये त्याच्या गोलंदाजीवरती. पहिल्या चेंडूवरती जरूर एक चौकार आला होता. तदनंतर त्याचं गोलंदाजी अफलातून. What a bowling, fantastic bowling by संकेत वेताळ. ओव्हरची होते सांगतात. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 48 वरती आहे. 7 धावा फक्त खर्च केल्या आपल्या षटकात. शेवटचं षटक घेऊन कोण येणार. आदिल कुरेशी आणि अजिंक्य म्हात्रेची जोडी मैदानात आहे. जास्ती वेळ टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये. मॅच ऑन ठेवायची आहे. पुन्हा एकदा नवीन गोलंदाज. वैयक्तिक पहिलं संघातर्फे शेवटचं षटक घेऊन विनय. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका लागवायचा प्रयत्न होता. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय. पायावरती अदळतोय. अंपायरकडे अपील करतात परंतु अपील मध्ये उत्साह कमी, उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी असल्या कारणाने निर्धाव चेंडूची सांगता होते. सुंदर गोलंदाजी म्हणता येईल विनय कोयंडे याची. पुन्हा एकदा विनय गोलंदाजीसाठी सज्ज. राईट आर्म राऊंड विकेट. फलंदाजीसाठी अजिंक्य म्हात्रे. बॅकफुट वरती आला. स्वीट साऊंड पंच केला परंतु एकच धाव मिळणार या चेंडूवरती. एका धावेनेशी धाव मध्ये धावसंख्येमध्ये भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 49 धावा. अद्याप 4 चेंडूंचा खेळणं बाकी या शेवटच्या षटकातील. विनय कोयंडे ऑन द बॉलिंग मार्क. विनय कोयंडेची अफलातून गोलंदाजी अद्यापपर्यंत 2 चेंडूवरती पाहायला मिळालेली आहे. इथे वेगळ्या
वेगळ्या प्रकारची फिल्डिंग पाहायला मिळते. अरे इथे काय घडले, एक वेगळ्या पद्धतीने थ्रो केलाय चेंडू, एक धाव मिळालेली आहे. दोन धावा मिळणाऱ्या चेंडूवरती वाईड +1 अशा प्रकारे 2 धावा मिळणाऱ्या चेंडूवरती आणि या 2 धाव्यांची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 51 धावा. 50 ओलांडलेली आहे शाबीर 11 थळने. आणि इथे मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आदिलला पाचारण केलंय. आदिलला 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. आदिल 4 चेंडू मध्ये किती धावा बनवणार, किती मोठं लक्ष ठेवणार, किती मोठा आव्हान ठेवणार आपल्या संघासाठी. राईट आर्म राऊंड विकेट आदिल साठी विनय. यावेळेला चेंडूला भिरकावलाय, चेंडू येतोय स्टेजच्या दिशेने, हा येतोय अजून एक दर्जेदार षटकार. अफलातून दर्जाचा अफलातून षटकार होता. बॅक घेतला, एक स्टेप बॅक आला, तदनंतर केलेला तो पॉवरफुल पंच सरळ बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. मनगडातली ताकद दाखवलेली आदिल कुरेशीने चेंडूला फेकून दिलाय, भिरकावून दिलाय, सीमारेषा पार षटकार. या षटकाराशी धावामध्ये होतोय बदल. 57 धाव्या धावसंख्या. 3 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे. विनय कोयंडे याला विचारात पाडणारी गोलंदाजी आहे. याला विचारात पाडणारी फलंदाजी करतोय आदिल कुरेशी. आग ओखणारी फलंदाजी करतोय आदिल कुरेशी. यावेळेला पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड विकेट आदिल साठी. रनअप मध्ये होते थोडासा मिस्टेक. पुन्हा एकदा जाईल बॉलिंग मार्क वरती विनय कोयंडे, लोणारे गावचा सुपुत्र. विनय टू आदिल. यावेळेला कट करायचा प्रयत्न होता, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय आणि निर्धाव चेंडूची सांगता होते. अद्यापचे 2 चेंडूंचा खेळणं बाकी आहे विनयच्या षटकातील. या स्लॉग ओव्हर मधील विनय पुन्हा एकदा चेंडू आलेला आहे, मॅच बॉल आलेला आहे. आदिल स्ट्रायकिंग मार्क वरती आपण पाहतोय. आदिलच्या नावाचा डंका पूर्ण अलिबाग नव्हे, रायगड नव्हे, तर महाराष्ट्रात गाजतोय. यावेळेला आदिल स्ट्रायकिंग मार्क वरती. ओळखलं चेंडूला, पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावून दिलाय सीमारेषा पार. हा येतोय अजून एक गगनाला गवासनी घालणारा आणखीन एक दर्जेदार षटकार. काय फलंदाजी करतोय आदिल कुरेशी. ज्याप्रमाणे फलंदाजी अपेक्षित होती शाबीरभाई कुरेशी यांना, त्याच पद्धतीची फलंदाजी करतोय. आणखीन एक षटकार लगावतोय. शेवटचा चेंडू या षटकातील. वैयक्तिक 33 धावांवरती खेळतोय आदिल कुरेशी. या चेंडूवरती बघायचंय किती धावा मिळवणार, किती धावा कमावणार आदिल कुरेशी. शेवटचा चेंडू खेळण्यास सज्ज होते विनय कोयंडे याच्या गोलंदाजीवरती. अद्याप 2 षटकार लागलेत विनय वरती. हा तिसरा चेंडू, शेवटचा चेंडू. वॉट अ बॉल. यावेळेला मात्र सुंदर चेंडू. बॅट आणि बॉलचा संबंध नाही, संपर्क नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 63 धावांवरती आणि जिंकण्यासाठी पाहिजे त्या म्हणजे 64 धावा.
थैंक यू सो मच। अभी अभी अपने आवाज सुना आयुष विकास साखरकर, एक उदयनमुख समालोचक है और अच्छा मीठी आवाज और सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले समालोचक है। उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा इस दमदार थर्ड प्रीमियर लीग 2024 इस प्रतियोगिता के द्वारा। या स्पर्धेमध्ये बघतो आपण ग्रामस्थ मंडळ थळ आयोजित दमदार थर्ड प्रीमियर लीग 2024 पर्व तिसरे। प्रथम पारितोषिक रोख रक्कम आणि शानदार चषक टीपीएल चषक, त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकासाठी सुद्धा शानदार द्वितीय चषक आहे, रोख रक्कम आहे। तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी सुद्धा पारितोषिक अतिशय चांगला आहे। उत्कृष्ट फलंदाजासाठी उत्कृष्ट ट्रॉफी आहे आणि त्याचबरोबर सन्माननीय सरपंच साहेब श्री सुनील सुधाकर पत्रे यांच्याकडून कूलर आहे। त्याचप्रमाणे उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी सुद्धा कूलर आणि एक ट्रॉफी आहे प्रदान केलेली। त्याचप्रमाणे प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅच त्यासाठी शफी भाई झेंडेकर घोडेवाले यांच्याकडून एक ट्रॉफी आहे आणि मॅन ऑफ द सिरीज याच्यासाठी सन्माननीय श्री शाबीर भाई शरीफ कुरेशी यांच्याकडून एक एलईडी टीव्ही आलेला आहे। त्याचप्रमाणे आपण बघतो या 4 सायकल्स, त्यामध्ये श्री स्वान रिसॉर्ट सन्माननीय श्री पंकजी अंजारा आणि सौ जानवी पारेख अंजारा यांच्याकडून एक सायकल आहे। दुसरी सायकल जय मल्हार ग्रुप थळबाजार जो किशनीनाथ भाटे यांचा ग्रुप आहे त्यांच्याकडून आलेली आहे। तिसरी सायकल आपण बघतोय सन्माननीय श्री शिरीष पाटील बेस्ट लेजेंडरी खेळाडू लोणारे गावचे त्यांच्याकडून एक सायकल आलेली आहे आणि चौथी सायकल आपण बघतोय पाटील कंपनी पाटील ग्रुप सन्मान्य श्री रामा पाटील आणि त्यांचा ग्रुप आहे त्यांच्याकडून तो एक सायकल आलेली आहे। अशी पारितोषिकांची आपण चांगल्या पद्धती बघतोय। त्याचप्रमाणे सन्मान्य श्री रज्जाकभाई कुरेशी यांच्याकडून 2000 रुपयांची कॅश प्राइस कॅश, त्याचप्रमाणे सन्मान्य श्री रुबीन काका साखरकर यांच्याकडून 2000 रुपयांची कॅश, त्याचप्रमाणे श्री तन्मय ज्वेलर्सचे मालक उमेश मोरे यांच्याकडून 500 रुपयाची कॅश आलेली आहे। सर्व या देणगीदारांचं मी स्वागत करतोय आणि ही संपूर्ण स्पर्धा आपण ही बघतोय ही सन्माननीय दमदार आमदार यांच्या आशीर्वादाने त्यांच्या छत्रछायेखाली ही पार पाडली जाते आणि ही तिसरं पर्व आहे त्यांच्या छत्रछायेखाली ही संपूर्ण स्पर्धा पार पाडण्याचं। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सेमीफाइनल का मैच जीतने के लिए वरगुड़े लेखक से बतलाते हुए 64 रनों का टारगेट यहाँ पर सेट किया है। ऑफिशियल अंपायर हम देख रहे जिन्होंने जवान ठाणे के मैदान पर गेंदबाजी करते हुए 6 गेंदों में 6 विकेट बोल्ड किए। ऐसे गेंदबाज राम हाले वो ऑफिशियल अंपायर हमें दिखाई देते हुए। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर परेश कोहली पहली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार पहली गेंद फुल टॉस गेंद शिकंजे में फांसने का प्रयास और ये देखिए हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरा पांव भी गिरा जहां चूना कम था। यह आया बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। पर पहली गेंद के ऊपर एक मौका था पर उस मौके पर चौका न मार सके फील्ड खिलाड़ी और इसीलिए तो मैं अक्सर कहता हूं बाइकोपेक्षा मेवनी बरी। यहां पर देखिए कैच लेने का प्रयास किया और कैच छोड़ा और सीधा छक्का दागा। इस बार देखिए अच्छी फील्ड वहां पर सिद्धेश संदेश थले और सन्मान्य संदेश जी थले साहब यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी मैं संदेश सुरेश थले साहब आपका भी तहे दिल से स्वागत होगा। दिनेश सुरेश थले साहब आपका भी तहे दिल से स्वागत है। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है साक्षी भाभी के हीरो महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 स्कोर कार्ड पर। थोड़ा सा वातावरण गर्म है क्योंकि पहली गेंद के ऊपर मौका था पर मौके पर चौका ना मार सके, फील्डर ने गलती की और उसका खामियाजा शाबिर 11 थल को भुगतना पड़ा। 6 रनों का फायदा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। आहा इस बार कमबैक किया है परेश नाम है और देखिए क्या कमबैक किया है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद डॉट कराते हुए तुषार पाटिल भाई जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है। स्कोर रुका हुआ हमारे गुण लेखक अक्सर बतलाते हुए 7 रन स्कोर कार्ड पर, पहला आउट प्रगति पर। आहा फिर से एक बार अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर बगते बापलेट मांगते बागड़ा, कमाल की गेंदबाजी परेश के माध्यम से। यहां पर देखिए अमजद इकबाल अनवारी और रब्बानी मोहम्मद शरीफ कुरैशी यहां पर आ चुके हैं। उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करूंगा।
फिर से एक बार परेश कोहली अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे तुषार पाटिल। इस बार डांसिंग ग्राउंड फुटवर्क का इस्तेमाल किया, फील्डर तैनात है, कोई रन की गुंजाइश नहीं। इस बार कम बैक करते हुए लगातार की तीसरी गेंद डॉट। यहाँ पर जज साहब तारिक पे तारिक, तारिक पे तारिक। सनी देओल जिस तरह से दामिनी फील्ड में चिल्लाते हैं उसी तरह से यहाँ पर बल्लेबाज को बीट कराते हुए गेंदबाज परेश कोहली। लगातार का ये तीसरा डॉट, 7 रन पहला ओवर प्रगति पर, आखिरी एक गेंद आना बाकी। इस बार देखिए अच्छी गेंद डाली थी, उसे खोद कर खेला है डीप कवर पॉइंट से। वहां पर फील्डर कुणाल भूजे जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इसीलिए देखते हैं विकास सर पहली गेंद पर छक्का लगाया और उसके बाद 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए, कम बैक किया है परेश कोहली ने। गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, 64 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो यहाँ पर जरूर अपना हौसला तोड़ना नहीं है। यहाँ पर 24 गेंदों में 64 रनों, 30 गेंदों में 64 रनों का जो टारगेट सेट किया वो अचीव करना है। गेंदबाजी मार्ग पर किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा इस विचार विनिमय में, क्योंकि यहाँ पर शाबिर 11 थल, पिछले मैच में शाबिर कुरैशी ने क्या शानदार गेंदबाजी की थी और उसके बाद कम बैक किया हुआ ये मैच डायरेक्ट सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए जो जीतेगा वो जरूर संतोष मयकर 11 थर्ड चालमाला टीम के साथ फाइनल का मुकाबला। गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज सालवी। इस बार अच्छी गेंद स्वराज सालवी की जड़ में डालने की कोशिश। ओह माय गॉड, खड़ताल फुला मरून चेंडू फरार, पर अच्छा बैकिंग वहां पर फील्डर सुमित राजेश शेते, इनके माध्यम से इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है। हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए ब्रायन लारा जर्सी नंबर 9 स्कोर कार्ड पर, स्ट्राइक पे बल्लेबाज तुषार घरत। जिस बल्लेबाज ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया था वही बल्लेबाज तुषार घरत स्ट्राइक एंड पर। तो गेंदबाजी मार्ग पर स्वराज सालवी अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार नेक्स्ट स्टंप के बाहर यह सीरीज ऑफिशियल अंपायर का इशारा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया, एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है अंजलि भाभी के हीरो सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर कार्ड पर आते हुए। फिर से एक बार स्वराज, इस बार स्वराज की गेंद हवा में, मिस्रो फील्डर सिद्धेश थले थोड़े गेंद से बाहर। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले और इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। ये जर्सी नंबर 12 स्कोर कार्ड पर आते हुए युवराज सिंह, जरूर यहाँ पर युवराज सिंह की तरह बदलना होगा, क्योंकि आज इस मैदान पर 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज ठहरे आदिल रज्जाक कुरैशी, जिन्होंने इस मैच में, इस टूर्नामेंट में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का एक पराक्रम किया है। तो वही कारनामा करना होगा तुषार घरत और तुषार पाटिल को। क्या मौका देंगे स्वराज सालवी? इस बार अच्छी गेंद पर आउटफील्ड खराब, गेंद डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर कार्ड पर दूसरा ओवर प्रगति पर। जीतने के लिए 64 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है। इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करते हुए टीम साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पार्टी तुषार पाटिल और तुषार घरत के ऊपर पूरी जिम्मेदारी। फिर से एक बार स्वराज सालवी अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार पटकी विकेट, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर,
इस बार ऑफिशियल अंपायर अपने बॉक्स में खुद वाइट करार कर दिया। एक्स्ट्रा के बदल स्कोर में बदलाव। चारुलता भाभी के हीरो जर्सी नंबर 14 संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर आते हुए हर एक डॉट गेट यहाँ पर समीकरण बदल सकती है, दबाव क्रिएट कर सकती है। पर स्वराज सालवी किस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, थोड़ा सा कान मंत्र यहाँ पर देते हुए मैदान में पानी लेके जाए, मैदानामध्ये पाणी द्या। तो जरूर यहाँ पर व्हाइट की बदौलत स्कोर में बदलाव। शुभम कानमोरे सर्वे बतलाते हुए 14 रन स्कोर कार्ड पर 64 रनों का टारगेट सेट किया, अभी भी 50 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पर बैटर तुषार गरत, तो नॉन स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं तुषार पाटिल भाई। जरूर यहाँ पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार ऑफिशियल अंपायर रामाने सर का इशारा, एक रन डिक्लेयर। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है भुवनेश्वर कुमार। रामाने सर के बारे में कहना चाह रहा था, कोकबन में जो मैदान में टूर्नामेंट ही उसमें 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का इतिहास भी रामाने सर ने किया था। वही खिलाड़ी, लेजेंडरी क्रिकेटर, ऑफिशियल अंपायर। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया है तुषार गरत के स्लॉट में, उसे भेज दिया है वापस पार्किंग लॉट में। षटकार सर, उसके साथ साथ रामाले की एक खासियत है, वो अच्छा डांस भी करते हैं। ऑफिशियल अंपायर, डांसिंग अंपायर उन्हें कहा जाता है, पर एक झलक रामाले सर होना चाहिए। दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो दिन में 2 पैक लगा के सोता है। तो जरूर यहाँ पर रामाले सर एक झलक सबसे अलग आपकी होनी चाहिए। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के साथ 21 रन स्कोर कार्ड पर। यहाँ पर अभी प्रहार करते हुए तुषार गरत 21 रन स्कोर कार्ड पर। स्वराज सालवी अपने ओर की अगली गेंद, इससे एक बार बड़ा स्ट्रोक और गेंद 1 बाउंस बॉर्डर लाइन के पार। फिर से एक बार आता है तुषार गरत के बल्ले से शानदार चौकार। दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर आते हुए। यहां पर 64 रनों का टारगेट सेट किया, स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम शाबिर 11 थल। बचे हुए 18 गेंदें जीतने के लिए 18 गेंदे 39 रनों की जरूरत। बचे हुए 18 गेंदे 39 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज फिर से एक बार परेश कोहली, जिन्होंने पहले मैच में पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की, मात्र 8 रन खर्च किए थे और इस ओवर में 17 रन खर्च किए गेंदबाज स्वराज सालवी ने। खराब गेंदबाजी का नजर परेश नरेश कोहली, गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पे तुषार पाटिल उर्फ भाई। जरूर भाई को अभी अपने नाम की तरह भाईगिरी करनी होगी। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 64 रनों का टारगेट है। 18 गेंदे 39 रनों की जरूरत। 18 चेंडू 39 धावांची गरज। दुसरा सेमीफायनलचा थरार आपण पाहतोय। 18 गेंदे 39 रनों की जरूरत। एक रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर, हाई वोल्टेज, दिल की धड़कने तेज करने वाला यह मुकाबला, क्योंकि ईट का जवाब पत्थर से देना टीम यहां पर साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पार्टी भी जानती है। पर परेश कोहली किस तरह की गेंदबाजी करेंगे।
आहा, इस बार देखे बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर आदिल कुरैशी का सहारा, विकेट का पतन, पहला झटका, 440 का झटका। डीजे के लिए 18 गेंदें 39 रनों की जरूरत थी और पहली गेंद के ऑप्शन में गेंदबाजी के लिए निकाला क्योंकि उन्हें पता है विकेट टेकर गेंदबाज है। आदिल कुरैशी संघ नायक ने जो भरोसा दिखाया परेश कोहली के ऊपर और उसी लायक यहाँ पर गेंदबाजी करने में कामयाब होते हुए विकेट प्राप्त करते हुए ब्रेक थ्रू दिलाते हुए इनायत नंबर 3 पर बल्लेबाज सन्मित्र म्हात्रे, एक खतरनाक विध्वंसक बल्लेबाज है। आदिल कुरैशी को उनके डाव पेच मालूम है और उनके आदिल कुरैशी को पता है। ऐसे दोनों भी खिलाड़ी एक ही टीम से बिलोंग करने वाले, एकवीरा थल से बिलोंग करने वाले दोनों खिलाड़ी आज दोनों आपस अपने अपोजिट यहां पर दिखाई देते हुए फिर से एक बार परेश नरेश कोहली गेंदबाजी मार्ग पर, फिर से एक बार स्ट्राइक पे सन्मित्र म्हात्रे, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज फील्डिंग का मुआयना करते हुए फील्डिंग की सजावट को टहलते हुए करो या मरो, डू एंड डाई, फाइनल में प्रवेश करने के लिए कौन सी टीम यहां पर सज्ज होगी। परेश नरेश कोहली अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बॉर्डर लाइन के पार, गेंद वन बाउंस, चौकार। स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 29 रन। यहां पर हर एक गेंद के ऊपर दबाव क्रिएट होता हुआ बचे हुए 35 रनों की जरूरत, 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 35 रनों की जरूरत। शाबिर कुरैशी थोड़ा सा कान मंत्र देते अपने साथी सहकारियों को हौसला अफजाई करते हुए, और जरूर होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस मैच का समीकरण कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी मार्ग पर परेश नरेश कोहली, स्कोर जा पहुंचा 29 रन, जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। आहा, इस बार देखिए कम बैक करते हुए वसीम बाजूगुल कुरैशी विवास पे मैच का आनंद लेते हुए यहाँ पर ध्यान देते हुए कि कितना स्कोर अभी भी चाहिए, और यहाँ पर डॉट गई जाती हुई स्कोर रुका हुआ हमारे गुण लेखक का शुभम कानपुरे सर बतलाते हुए 29 रन स्कोर कार्ड पर। परेश नरेश कोहली अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सन्मित्र म्हात्रे के लिए। इस बार फिर से गेंद हवा में, सिद्धेश, और यहां पर बड़ी मछली जाल में फांसते हुए वॉलंटियर्स गाड़ियां थामवा। जरूर यहाँ पर परेश कोहली ने जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया, शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त की, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद डॉट और चौथी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए सन्मित्र म्हात्रे को वापसी का रास्ता दिखलाया। नए बल्लेबाज अनिकेत हरिश्चंद्र कुलपे। स्पीड अप कर रहा है गेंदबाजी करने वाली टीम। यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान पर हम देख रहे हैं अनिकेत कुलपे, एक संकट मोचन खिलाड़ी बन सकते हैं क्या, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए शाबिर इलेवंथल, आदिल कुरैशी और अजिंक्य म्हात्रे, इनकी शानदार बल्लेबाजी ने एक अच्छी साझेदारी बिल्ड की, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा था 4 बल्लेबाज आउट होने के बाद पूरी पारी को अजिंक्य म्हात्रे और आदिल कुरैशी ने पारी को संभाला है। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज परेश नरेश कोहली अपने ओर की 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। स्ट्राइक पे न्यू बैटर मैदान पर हम देख रहे हैं नंबर 4 पर आए हुए खिलाड़ी अनिकेत हरिश्चंद्र कुलपे। तो फिर से एक बार परेश नरेश कोहली गेंदबाजी करने के लिए तैयार अनिकेत के लिए।
आहा, इस बार आने वाले से चलने का प्रयास, कव्वाल की गेंदबाजी, कम बैक करते हुए यहाँ पर गेंदबाज परेश कोहली, आदिल कुरैशी ने दिखाया हुआ विश्वास और उसी लायक यहाँ पर गेंदबाजी होती हुई डॉट गेंद के साथ स्कोर रुका हुआ 29 रन। तीसरा और प्रगति पर 29 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल। फिर से एक बार परेश नरेश कोहली अपने ओर की अगली गेंद अनिकेत के लिए। इस बार अनिकेत के स्लॉट में, इस बार और खाना था, सीधा खेल दिया है मिड विकेट, बॉर्डर लाइन के पार आता है दर्जेदार बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। अभी यहाँ पर किस गेंदबाज को निकाला जाए, क्योंकि आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर जा पहुंचा। बड़े लेखक अक्सर बताते हुए स्कोर कार्ड पर 35 रन, बचे हुए 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 29 रन। कहानी में ट्विस्ट, आखिरी गेंद पर छक्का आने के बाद जरूर यहाँ पर बल्लेबाज ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर टीपीएल शुरुआत है, थर्ड प्रीमियर लीग 2024। 35 धावा धावफल का वरती, 12 चेंडू 29 धावांची गरज, बचे हुए 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज खुद संघ मालक शाबिर कुरैशी, जिन्होंने पिछले 3 मैच में शानदार गेंदबाजी की, कंजूसी गेंदबाजी की, वही गेंदबाज शाबिर कुरैशी किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक पे बैटर हम देख रहे हैं तुषार घरत, नॉट स्ट्राइक पे अनिकेत कुलपे। बारह गेंदे 29 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर शाबिर कुरैशी, राइट अबाउट द विकेट, गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे तुषार। इस बार स्लॉट में आती हुई गेंद, उस बार आप प्रहार करते हुए इन बैट गेंद दी और उसे खेल दिया है सीधा बॉर्डर लाइन के पार, आता है दर्जेदार षटकार। मास्टर सपना पाटिल का आवाज और घोर सही वाकलन के खिलाड़ी भविष्य पवार और केतन पवार, इसी केतन मात्रे ऐसे खिलाड़ी, और A1 पवन के ने ऐसे शानदार खिलाड़ियों के साथ सपना पाटिल ने जो गाना गाया है काफी शानदार। और यहाँ पर देखिए पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाकर आगाज करते हुए तुषार घरत, स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। आहा, इस बार कमबैक किया है, डॉट गेंद जाते हुए शाबिर कुरैशी, पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी गेंद पर कमबैक करते हुए स्कोर रुका हुआ 41 रन। अभी भी जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 23 रन, बचे हुए 10 गेंदे 23 रनों की जरूरत। फिर से एक बार शाबिर कुरैशी अपने ओर की अगली गेंद। आहा, इस बार लाउड अपील, प्लॉमर भी, यस इट इज, नो एफआईआर, नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज OUT, आउट। बड़ी मछली जाल में फांसी, डीजे को मौका। मास्टर, और इस टीपीएल में ये 5वां LBW आउट होता हुआ तुषार घरत, जरूर यहाँ पर उन्हें भेजा है परत गेंदबाज शाबिर कुरैशी ने। और कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट कहा जाता है, पर ये संघ मालक खुद अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हुए पहली गेंद पर शुभम सर छक्का आया, पर उसके बाद दूसरी गेंद पर डॉट और तीसरी गेंद पर लेग बिफोर आउट और ब्रेक थ्रू दिलाते हुए नाम है शाबिर कुरैशी, जबकि एक शानदार गेंदबाजी करते हुए
नए बल्लेबाज अमोल खैरत आते हुए, बचे हुए 9 गेंदे और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 23 रन। यहाँ पर फिर से एक बार फाइनल में प्रवेश करने के लिए खुद संघ मालक शाबिर शरीफ कुरैशी गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे अमोल खैरत। इस बार लेग स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। एक्स्ट्रा के बदल स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा 42 रन। अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 22 रन। क्या कमबैक होगा या फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक होगा? साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पार्टी टीम के बल्लेबाज अमोल खैरत। अमोल ने से गेंदबाजी की है ना, काफी प्रभावित किया है, पर बल्लेबाजी में किस तरह का चित्र होगा, किस तरह का योगदान होगा? इस बार और भी किस्म की गेंदों से खेल दिया हुआ मैं फील्डर सुमित राजेश शेते, उनके हाथों से गेंद छूटती हुई। इस सेकंड के साथ जयेश चौटे सर, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा। जयेश चौटे, यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ 30वां 30वां ये कैच छूटा हुआ। बल्लेबाज रिटायर्ड आउट होते हुए अमोल खैरत, नए बल्लेबाज अजय आते हुए। उसी साथों साथ सम्माननीय गजानन जी बुनके साहब यहाँ पर आ चुके, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करूंगा। पंचायत समिति सदस्य थर्ड प्रीमियर लीग 2024 इस प्रतियोगिता के द्वारा सम्माननीय गजानन जी बुनके साहब, आपका तहे दिल से वेलकम है। पंचायत समिति सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं। गजानन दादा बुनके, आपका तहे दिल से वेलकम है। स्कोर को हमारे गुण लेखक से बतलाते हुए 43 रन 43 43 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। गेंदें हो चुकी है 4, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पर बैटर हम देख रहे हैं अनिकेत हरिश्चंद्र कुल पे। शाबिर कुरैशी अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, जरूर उनके खेमे से तालियों की बौछार। और इस बार देखिए शाबिर कुरैशी यहाँ पर एक्साइटेड हो गए थे, ऐसा लगा कि स्विंग एंड मिस, पर गेंद जरूर डिक्लेयर एरिया में। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। वीरेंद्र सहवाग, बचे हुए 7 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। 7 गेंदे 20 रन काले में ट्विस्ट, शानदार गेंदबाजी। इस गेंद के ऊपर कम कुछ बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पार्टी, क्योंकि शाबिर कुरैशी ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद कम बैक किया है, विकेट प्राप्त की है। शानदार गेंदबाजी उनके माध्यम से। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे अनिकेत हरिश्चंद्र कुल पे। 7 गेंदे 20 रनों की जरूरत, 7 चेंडू 20 धावा। आहार इस बार टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई, पर विकेट कीपर आदिल कुरैशी बीट हो गए। 22 के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। जरूर यहाँ पर 6 गेंदें जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। शाबिर कुरैशी ने शानदार गेंदबाजी की। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर विकेट, चौथी गेंद पर सिंगल, 5वीं गेंद पर सिंगल और 6ठी गेंद पर भी सिंगल प्राप्त करते हुए कमाल की गेंदबाजी। 6 गेंदें 19 रन। उसी साथों साथ जय मल्हार ग्रुप थल के सम्माननीय केशरीनाथ जी भाटे सर, और उसी साथों साथ
रामनाथ जी मलाव, इनका तेजी से स्वागत है, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता के लिए संघ मालक के लिए जो साइकिल दी है उनका भी मैं तेजी से आभार व्यक्त करूंगा। केशरीनाथ जी भाटे सर और सम्माननीय छह गेंदे 19 रनों की जरूरत। कौन से गेंदबाज होंगे जो 6 गेंदों में 19 रन रोकेंगे और कौन से बल्लेबाज होंगे जो इस 6 गेंदों में 19 रन बनाएंगे। एक हाई वोल्टेज मैच, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला। जरूर यहाँ पर देखिए सम्माननीय पंचायत समिति के सदस्य, सम्माननीय दानवीर व्यक्तिमत्व श्री गजानन जी बुनके साहब, इनकी जानिब से 5000 रुपए की देनगी आ चुकी है। उनका भी मैं टीपीएल के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता। और इस बार देखिए वाइड गेंद, खराब गेंद यहाँ पर सुमित राजेश शेटे। छह गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। 1+1 कुल मिलाकर 2 रन यहाँ पर प्राप्त होते हुए सुमित पत्र एक नए उभरते गेंदबाज है। आज उनकी परीक्षा है, फाइनल में प्रवेश करना है तो जरूर 6 गेंदों में 17 रन डिफेंड करना है। और यहाँ पर बल्लेबाज है अजय पाटिल। तो फिर से एक बार सुमित अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, अजय पाटिल के लिए। इस बार बैक टू द बॉलर, और ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए अनिकेत कुल पे आउट हुआ। के थोड़ी सी दिशा से भटक गए। 1+1 दिवाली का बोनस मिला, पर उसके बाद अजिकेत कुलपे जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाते हुए नए बल्लेबाज दीपेश मात्रे। मैं कहना चाहूंगा गजानन सर, ये सेमीफाइनल का मैच है, एक रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ है शाबिर 11 थर्ड विपक्ष साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड पार्टी। ये दोनों टीम के दरमियान सेमीफाइनल का मुकाबला, जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। 5 गेंदे 17 रनों की जरूरत, बच्चे पे 5 गेंदे 17 रन। सुमित शेटे, ओहो, स्विंग एंड मिस, बल्लेबाज आउट। यहां पर अजय पाटिल, डीजे मास्टर गेंदबाजी कर रहे हैं ना, ये पुराने गेंदबाज राजेश शेटे, इनके पुत्र, और पुराने गेंदबाज रुपेश शिमगा भाभी, इनके भांजे जरूर यहाँ पर उनके पालने में गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। जरूर शानदार गेंदबाजी की। 4 गेंदे 17 रनों की जरूरत, बचे हुए 4 गेंदे 17 रन। रोमांचक मुकाबला, एक गेंद इस मैच का समीकरण बदल सकती है। एक गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ, हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। सुमित राजेश शेटे गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद खराब डाली थी, पर उसके बाद की लगातार की 2 गेंदें शानदार गेंदबाजी। यहाँ पर जिस तरह से एकलव्य को द्रोणाचार्य शिक्षण दे रहे थे, उसी तरह से रुपेश भाभी और राजेश शेटे। चार गेंदे 17 रनों की जरूरत। न्यू बैटर मैदान पर विक्रांत ताने,
माटिया, और यहाँ पर देखिए माटिया मिस होते हुए इस एक के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए अनुष्का 48 रन स्कोर कार्ड पर जरूर यहाँ पर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर शानदार गेंदबाज, एक नए उभरते गेंदबाज है आदिल कुरैशी ने दिखाया हुआ विश्वास और शाबिर कुरैशी ने लिया हुआ उनके टीम में और वही जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करते हुए एक नए उभरते गेंदबाज कम आयु के नाम है सुमित राजेश शेटे। अपने और की अगली गेंद जरूर ऑफिशियल अंपायर रामाने सर का इशारा, मृत गेंद डेथ गेंद। विक्रांत ताने माटिया नाम से प्रचलित है, माटिया की तरह बल्लेबाजी करनी होगी और इस बार देखिए लोअर फुल टॉस